हेलो एवरीवन, नो इंट्रोडक्शन नो बकवास, करते हैं सीधी मुद्दे की बात। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय ने 13,000 से ज्यादा वैकेंसीज निकाली हुई हैं, जिनमें एक पोस्ट है वाइस प्रिंसिपल की। जी हां दोस्तों, वाइस प्रिंसिपल काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसको अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी की सारी डिटेल्स बताएंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑल इन्फॉर्मेशन इन वन वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में बताया प्रिंसिपल के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट है, सारी चीजें बताई थी। और उससे पहले हमने असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में बताया था। दोनों वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले वो आपको बता देते हैं। देखिए, यहां पर हम बात करेंगे वाइस प्रिंसिपल की टोटल वैकेंसीज कितनी हैं, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस कितना आएगा, क्या क्या आएगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टोटल वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो हम आपको लेकर चलते हैं केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर। दोस्तों, इसी पर सारी इंफॉर्मेशन पहले से अपलोडेड है। जो 2 दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था, उसमें ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। देखिए, हम इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं। नोटिफिकेशन ओपन करने के बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसीज के बारे में डिटेल दी हुई है। ये देखिए, वाइस प्रिंसिपल, और यहां पर टोटल वैकेंसीज हैं 203, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 104 हैं, यानी जनरल के लिए। उसके बाद ओबीसी के लिए 54, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 15, और यहां पर देखिए फिजिकली हैंडीकैप के लिए 2 वैकेंसीज हैं, विजुअली हैंडीकैप के लिए 3, और यहां पर हियरिंग हैंडीकैप के लिए 2 सीट्स रिजर्व हैं। तो ये वैकेंसीज हैं जो वाइस प्रिंसिपल की निकली हुई हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो यहां पर बात आएगी एलिजिबिलिटी की, कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, नीचे स्क्रॉल करते हैं, सारी डिटेल्स हमें इस नोटिफिकेशन में मिल जाती है। आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से। अब यहां बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो यहां पर देखिए, वाइस प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी क्या बताई है। सबसे पहले दोस्तों, मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, वो भी 50% मार्क्स से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट। उसके बाद में बीएड या फिर इसके बराबर की कोई भी डिग्री होनी चाहिए, यानी टीचिंग डिग्री। तो ये 2 चीजें आपको कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज, यहां पर जो इसमें एक्सपीरियंस मांगा है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बस यही इसकी एलिजिबिलिटी है। अब बात करेंगे एक्सपीरियंस की। तो यहां पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल, यानी वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर आपने कम से कम 2 साल काम किया हो, वो भी किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या स्कूल में, या फिर इससे कनेक्टेड कोई स्कूल हो। ये देखिए, यहां पर लिखा है ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो या तो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट से कनेक्टेड, मतलब ये फुली गवर्नमेंट नहीं होते हैं लेकिन गवर्नमेंट से कनेक्ट होते हैं। अगर ये एक्सपीरियंस है आपके पास 2 साल का तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ पीजीटी या फिर लेक्चरर इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट से कनेक्टेड स्कूल या कॉलेज से। तो यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो, उसमें आपने पीजीटी की पोस्ट पर या फिर लेक्चरर की पोस्ट पर 6 साल आपने काम किया हो, उसका लेटर हो, एक्सपीरियंस लेटर हो। अगर ये दोनों में से आपके पास कुछ भी नहीं है तो अगर इससे थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो 10 ईयर का कंबाइन एक्सपीरियंस, यानी 10 साल का कंबाइन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें पीजीटी की पोस्ट पर या फिर लेक्चरर की पोस्ट पर आपने कम से कम 3 साल काम किया हो, बाकी 7 साल आप टीजीटी की पोस्ट पर रहे हों। तो ये कंबाइन एक्सपीरियंस आपका 10 ईयर का है। अब इन तीनों में से कोई भी एक एलिजिबिलिटी आपके पास होना जरूरी है, एक एक्सपीरियंस कोई भी होना जरूरी है। उसके बाद में ये डिजायरेबल बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो जिनके पास ये सारी चीजें हैं वो लोग एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करेंगे यहां पर एज लिमिट की। तो एज लिमिट सारी वैकेंसी जितनी भी हैं सब में यहां पर एज लिमिट दी हुई है। इसकी एज लिमिट कितनी है वाइस प्रिंसिपल की? मिनिमम 35 और मैक्सिमम 45। तो दोस्तों, इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा।
एज रिलैक्सेशन कितना होगा ये आपको ऊपर आई बटन में वीडियो मिलेगा, वहां जाकर पूरी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने हर कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन बताया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे, एज की बात हुई, एज के बाद में बात करेंगे यहां पर सैलरी की। सैलरी कितनी मिलने वाली है? तो सैलरी मिलेगी आपको 56,100 से लेकर 1,77,500 के बीच में। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट किस तरह की है, किस स्कूल में है, किस कॉलेज में है, तो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन इसके बीच में रहेगी आपकी सैलरी। उसके बाद में अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो यहां पर डॉक्यूमेंट्स की बात आती है। तो डॉक्यूमेंट्स यहां पर वही हैं जो अभी मैंने एलिजिबिलिटी में बताए थे कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 50% से ज्यादा मार्क्स हों, उसके बाद में यहां पर बीएड या फिर बीएड के बराबर कोई भी टीचिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 2 चीजें कंपलसरी हैं। तीसरा एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। तीनों के बारे में मैंने अभी बताया था कि एक्सपीरियंस किस किस में कितना कितना चाहिए। अगर ये एक्सपीरियंस है तो उसका लेटर या सर्विस बुक या कुछ भी हो इससे रिलेटेड वो चीज आपके पास होनी चाहिए। दूसरा आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी है उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर ओबीसी से हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी से हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप सर्विसमैन हैं तो आपकी सर्विस बुक, ये चीजें होनी चाहिए। बस यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये चीजें तो नॉर्मली हैं, सभी के पास होती हैं। तो सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कोई एडिशनल कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट इसमें नहीं मांगा गया। अब दोस्तों बात करेंगे यहां पर एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दोनों के बारे में ही हम आपको एक साथ बताएंगे। एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने कितने नंबर का क्या क्या चीजें आएंगी, और सिलेबस यानी क्या क्या टॉपिक कवर किए जाएंगे जिससे आपको तैयारी करने में आसानी हो। दोस्तों अगर आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं वाइस प्रिंसिपल का, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लेकर चलते हैं आपको सिलेबस की तरफ, जहां पर वाइस प्रिंसिपल का सिलेबस बताया है। देखिए वाइस प्रिंसिपल ये हैं, यहां पर देखिए 4 पेजेस का यहां पर हमारे पास डेटा है, जिसमें पहले बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। देखिए स्कीम ऑफ एग्जाम, तो यहां पर देखिए 2 टेस्ट होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों ही 150 नंबर के होंगे। जैसा कि पिछले प्रिंसिपल के और असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट में ऐसा ही था, 2 पेपर होंगे 150 नंबर के दोनों, और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। अब बात करेंगे दोस्तों पेपर 1 की। तो यहां पर पेपर 1 का जो एग्जाम पैटर्न है वो यहां पर देखिए प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज 30 मार्क्स का आएगा। उसके बाद पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 120 नंबर का होगा। अब पेपर 2 की बात करते हैं, तो पेपर 2 यहां पर देखिए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स 70 नंबर का होगा, और यहां पर पार्ट 2 एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस 80 नंबर का होगा। तो ये छोटा सा यहां पर एग्जाम पैटर्न है। अब इसको आपको तैयारी अच्छे से कर लेनी है। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर एग्जाम सिलेबस की। तो सिलेबस यहां पर आपको बताई है, देखिए अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस यहां पर दिया गया है, देखिए पार्ट 1 यानी पेपर जो है 1, उसमें आपके कितने पार्ट हैं? पेपर 1 में 2 पार्ट हैं। पहला प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस 30 मार्क्स का होगा। इसमें देखिए जनरल इंग्लिश है और जनरल हिंदी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर, जो जो चीजें इसमें बताई हैं इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लें। जनरल हिंदी में ये सारा चीजें आएंगी। उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 120 नंबर का होगा, जिसमें पॉइंट ए है आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, पॉइंट बी है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। ये सारे पॉइंट्स को आपको काफी अच्छे से एनालिसिस करना है, देखना है और इन सभी की तैयारी करनी है। सी पॉइंट है क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट 15 नंबर का, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 30 नंबर का, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 30 नंबर का। उसके बाद में पेपर 2 की बात करेंगे, तो पेपर 2 देखिए पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर 70 नंबर का होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड एबिलिटी और यहाँ कंप्यूटर लिटरेसी, ये इसके 3 पार्ट हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस 80 नंबर का होगा, जिसमें ऑफिस मैनेजमेंट, सीसीएस, सीसीए रूल्स, सीसीएस कंडक्टिव रूल्स और फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स, टीए रूल्स। तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी है, क्योंकि ये मेरे सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। उसके बाद में ये सारी चीजें यहां पर दी हैं, देखिए मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, ये मतलब सारे टॉपिक हैं, इनको आपको अच्छे से कवर करना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आपकी तैयारी काफी अच्छे से हो जाएगी। डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी से रिलेटेड है और हम यहां पर नहीं जिक्र कर पाए, नहीं बता पाए, दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।